नेक्स्ट जो बात करेंगे वो रेलवे परिवहन से संबंधित बातें की जाएगी। कोई ब्रेक को नहीं, जा तो है। हाँ, अब हम रेल मार्ग से संबंधित कुछ डाटा समझने की बात करेंगे कि विश्व में सर्वप्रथम जो रेल चलाई गई वो कब चलाई गई? 27 सितंबर है 1825। 27 सितंबर 1825 को, 1925 को नहीं है। घटे चलाई गई स्टॉकटन से डार्लिंगटन है। हाँ, स्टॉकटन से हाँ हाँ सुन गयो। मरे और डार्लिंग एक नदी भी है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है नहीं? हाँ, मरे डार्लिंग मतलब, ठीक है नहीं? हाँ हंस लियो पहले है। हाँ हंस लियो तो मैंने बता दियो पूर्वज। 27 सितंबर 1825 को, बड़े कई बार 1725, 1625, 1925 इन त्रियां आ जाएंगे। तो स्टॉकटन से डार्लिंगटन यानी इंग्लैंड के अंदर ये चलाई गई। और अब उसके बाद में जो इससे संबंधित जो हम डाटा पढ़ेंगे वो इसी प्रकार के है कि रेलवे का सबसे ज्यादा विकास कहां पे हुआ है, ऑल ओवर लंबाई की बात करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे, फिर प्रमुख जो रेलवे मार्ग हैं उनकी बात की जाएगी। कोई कीड़ो तो है मतलब। हाँ, वो मिट जाओ तो। हाँ, महाद्वीपों के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो रेल मार्गों की जो सर्वाधिक लंबाई है महाद्वीपों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो सर्वाधिक लंबाई किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में। ये रहा। यानी महाद्वीपों के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो सर्वाधिक लंबाई कहां पे कर देंगे? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं है, समझ गया नहीं? उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ये सारे आ गए। तो उत्तरी अमेरिका की जो बात की गई यानी महाद्वीपों के संदर्भ में बात की जाए कि भाई ऑल ओवर महाद्वीपों के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा यानी कहां पे है। और उत्तरी अमेरिका के अंदर अगर आप देखते हो तो सर्वाधिक रेल मार्ग तंत्र का विकास है। जो आप टोटल जो रेलवे है नेटवर्क विश्व का उसका लगभग कितना बता देंगे? 40% है। यानी अकेला अभी जो हम बात ये की कि सबसे ज्यादा यानी किस महाद्वीप में है तो हमने बता दिया उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका टोटल जो वर्ल्ड का है उसका लगभग कितना कर दिया? 40%। एक लम ही है 40%, तो बाकी फिर अब देख लो देश किता के। और रेल मार्गों की सर्व ज्यादा सबसे ज्यादा जो सघनता की अगर बात करें तो फिर कहां पे है? यानी सघनता की अगर बात करते हैं, डेंसिटी की अगर बात करते हो तो सबसे ज्यादा आएगी यूरोप में। देशों के अकॉर्डिंग अगर रेल मार्ग की बात की जाए तो सबसे ज्यादा देश के संदर्भ में सबसे ज्यादा किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। यानी सबसे ज्यादा 2,26,000 के आसपास है। टोटल आप यूं कह सकते हो कि विश्व का जो रेलवे नेटवर्क है उसका 1/4 के आसपास आप बता सकते हो, 26% कह दीजिए। राउंड फिगर के अंदर हम यूं कह सकते हैं 1/4 टोटल विश्व के अंदर जो रेलवे की लंबाई है उसका 1/4 भाग किस में विद्यमान है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। 2 नंबर पे फिर किसका नंबर आएगा?
चीन। और तीसरा रेलवे नेटवर्क के तौर पे किसका आएगा? रसिया। यहां पे दो बातें हमने सीखी। एक तो ये, टोटल अगर रेलवे की बात करते हो तो टोटल रेलवे का नेटवर्क महाद्वीपों के अकॉर्डिंग बात की जाए तो सबसे ज्यादा उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका टोटल रेलवे का जो नेटवर्क है उसका 40% कवर करती है। राष्ट्र के संदर्भ में अगर बात करते हो तो सबसे ज्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा आपका चाइना, तीसरा रसिया आ गया। और घनत्व की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा डेंसिटी के तौर पे देखा तो किस महाद्वीप के अंदर आपको देखने को मिलेगी? यूरोप महाद्वीप में। अब एशिया महाद्वीप में अगर रेलवे नेटवर्क की बात करें तो सबसे ज्यादा एशिया महाद्वीप में किसका मिलेगा रे? एक नंबर पर तो चीन ही आओगे, हम सोचना रही बात है। तो यानी यहां पे पर्टिकुलर अगर हम यूं बात करें अब एशिया, तो एशिया में तो एक नंबर पे कौन आ गया? चीन। दो नंबर पे फिर कौन आएगा? भारत आ जाएगा। और तीसरा रेलवे लंबाई के तौर पे अगर बात करते हो तो जापान आ जाएगा। ये भारत रहा और तीसरा आपका ये जापान रहा। 3 नंबर पे जापान। एशिया में लंबाई की बात की है आपने। और एशिया में अगर घनत्व की बात करते हो तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? जापान का। घनत्व एशिया में आप बता देंगे, जापान के अंदर रेलवे का घनत्व सबसे ज्यादा है। अब देखो अफ्रीका, ये तो हमने बात की, पहले तो महाद्वीप के संदर्भ में बात की, फिर हमने ये देखा कि एशिया की तरफ आए भी, ऑल ओवर की बात कर ली, फिर एशिया के अंदर देखा। एशिया के अंदर दो चीजें सीखी। एशिया में रेलवे की सबसे ज्यादा लंबाई कहां पे है? तो वही चाइना के अंदर आएगी। 2 नंबर पे भारत और तीसरा जापान। और डेंसिटी की बात करते हो, घनत्व की बात करते हो, तो एशिया में सबसे ज्यादा किसका है? जापान का। अब अगर दूसरे महाद्वीप में आप चलते हो, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर अगर आप बात करें तो सबसे ज्यादा जो रेलवे का जो विकास हुआ है, सर्वाधिक जो लंबाई है वो है दक्षिणी अफ्रीका। ये रहा सर्वाधिक लंबाई किसकी है? सर्वाधिक है लंबाई रेलवे की दक्षिणी अफ्रीका। यानी कुल रेल मार्ग जो अफ्रीका के अंदर है वो लगभग आप यूं कह सकते हो 40,000 किलोमीटर के आसपास है। उसमें से अकेले दक्षिणी अफ्रीका में 18,000 है। यानी टोटल अफ्रीका के अंदर अगर बात करें तो 40,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क है। उसमें से अकेले दक्षिणी अफ्रीका में कितना है? 18,000 किलोमीटर रेलवे का विकास अकेले साउथ अफ्रीका में, यानी दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक राष्ट्र हो गए। तो ये हमने अफ्रीका से संबंधित बात कर ली। इसी प्रकार से ये आपका दक्षिणी अमेरिका आ गया। दक्षिणी अमेरिका में अगर आप यूं कहें कि टोटल जो रेलवे नेटवर्क का वहां पे विकास हुआ है उसमें से 40% विकास ब्राजील और अर्जेंटीना, ये ब्राजील रहा और ये आपका अर्जेंटीना। इन दो के अंदर यानी टोटल जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंदर रेलवे नेटवर्क का विकास हुआ है उसमें से इन दो राष्ट्रों के अंदर 40% रेलवे नेटवर्क का डेवलपमेंट हुआ है। अब आगे इस साइड के अंदर अगर आप जाओगे तो ये यहां पे रह गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप यूं कह सकते हो कि 40,000 किलोमीटर के आसपास रेलवे नेटवर्क है और उसका अधिकांशतः जो लगभग 25% जो है वो न्यू साउथ वेल्स, यानी टोटल आपने बता दिया यहां पे कितना रेलवे नेटवर्क का विकास है? 40,000 किलोमीटर। और उसका 1/4 आप यूं कह दीजिए 25% जो रेल मार्गों का विकास है वो कहां पे हुआ है? न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स 25%। यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखिए आप, ये देखो ये वाला जो न्यू साउथ वेल्स है, यानी हमने ये लिखा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर टोटल जो रेलवे नेटवर्क है वो 40,000 किलोमीटर है, लेकिन उसका 1/4 अकेले किस में है? न्यू साउथ वेल्स में है। इतने डाटा हमने यहां पे सीखे। बोले तो सारा ही मिल मिला गया, मेरा आइडिया तो कतई नहीं मिलना चाहिए।
अब कुछ प्रश्नों के जवाब वापस अगर इसको हम देखें, हमने ये देखा कि भी पूरे विश्व के संदर्भ में अगर बात की जाए तो हमारे से कोई ये पूछे कि भी अच्छा आपने रेलवे नेटवर्क की बात की, तो रेलवे नेटवर्क की बात हमने कह दिया कि 1825 में इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी। इंग्लैंड के किन दो स्टेशनों के बीच की बात आपने कर ली? स्टोकटन से लेकर के डार्लिंगटन के बीच में, ये दो स्टेशन से जहां यानी रेलवे का विकास हुआ 27 सितंबर 1825 में। अब कोई पूछे कि भी वर्तमान जो परिदृश्य है वो क्या है? वर्तमान परिदृश्य का मतलब आपसे महाद्वीपों की बात करता है। भी किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा, 7 महाद्वीपों की अगर बात करते हैं उनमें सबसे ज्यादा रेलवे का नेटवर्क है वो किस महाद्वीप में है? तो हमने बता दिया उत्तरी अमेरिका में। किस में है? उत्तरी अमेरिका में। बोले जी डेंसिटी किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा है? तो यूरोप में। लंबाई तो किस में ज्यादा थी? उत्तरी अमेरिका में। घनत्व किस में ज्यादा था? यूरोप में। अब पूछे कि भाई तो ठीक है बात, लेकिन देशों के अकॉर्डिंग बताइए सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क का विकास या रेलवे की सबसे ज्यादा लंबाई किस में है? उत्तरी अमेरिका में। दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे पे रूस आ गया। अब फिर उसके बाद में ये तो हमने कॉमन बात की, अलग अलग क्षेत्र वाइज बात करें तो बताओ जी एशिया में, तो एशिया में 1 नंबर पे कौन है? चीन, 2 नंबर पे भारत और तीसरा जापान। एशिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें तो जापान। अब हम आगे अफ्रीका महाद्वीप में। हमसे कोई पूछा कि भी अफ्रीका में रेलवे नेटवर्क का कितना विकास है, तो हमने बता दिया 40,000 किलोमीटर है। लेकिन सबसे ज्यादा रेलवे का अफ्रीका महाद्वीप में विकास किस राष्ट्र में हुआ? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर हुआ। दक्षिणी अफ्रीका में टोटल रेलवे नेटवर्क की अगर बात करें तो यहां पे कितने किलोमीटर है? 18,000 किलोमीटर। ये बात आ गई। फिर हम चले गए यहां से दक्षिणी अमेरिका के अंदर। दक्षिणी अमेरिका के अंदर जो रेलवे नेटवर्क है उसका 40% सिर्फ 2 राष्ट्रों में, और वो 2 राष्ट्र कौन से हैं? ब्राजील और अर्जेंटीना। ये बात कर ली। फिर उसके बाद में हम आगे आए इस साइड के अंदर, यूं कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने देखा कि टोटल रेलवे तो 40,000 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रेलवे की लंबाई है या डेवलपमेंट है या विकास है वो ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में हुआ? न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स अकेला ही टोटल नेटवर्क का 1/4 कह दीजिए 25% लिए घूम रहा है, यानी टोटल 40,000 है तो 10,000 रेलवे नेटवर्क का विकास तो अकेला कहां पे है? न्यू साउथ वेल्स में। अब देखो अमेरिका में 2,26,000, आप पर लो सारो ही 60-65,000 है। समझ गया नहीं? हाँ अब उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज हम देखेंगे, रेल पटरियों के बीच की जो लंबाई होती है उसके बेस पे प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। बीच की जो चौड़ाई होती है उसके बेस पे, 2 पटरियां के बीच में जो गैप होता है उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। यहां पे लिखा है देखो, मीटर लाइन, यानी एक तो बड़ी लाइन की बात करेंगे, एक मानक लाइन, एक मीटर लाइन, एक छोटी लाइन, ऐसे 4 शब्द लिखे हैं। ये जो मानक लाइन जो है इसका उपयोग किया जा रहा है ब्रिटेन में। 2 पटरियों के बीच की गैप कितना है? 1.44 मीटर। आप यूं कह सकते हो कि भाई जो मीटर वाली होती है ना, जैसे ये रेलवे की अगर आप यूं देखें ऐसे, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 1 मीटर है। कितना है? मीटर वाली, मीटर जो लाइन होगी, मीटर लाइन के अंदर आपने कह दिया कि उनके बीच का गैप होगा, जिसको आप मीटर गेज कह सकते हो, 1 मीटर का होगा। कितना होगा? मीटर लाइन के अंदर 1 मीटर का। अब इससे बड़ी होंगी, 1.44 मीटर की होगी, यानी ये जो गैप है वो कितना है? 1.44 मीटर। इस प्रकार की जो लाइन है वो ब्रिटेन के अंदर है, काम में ले जा रही है, जिसको आप मानक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानक लाइन। और इसका प्रयोग कहां पे किया जा रहा है? ब्रिटेन। एक होती है बड़ी लाइन, समझ गए, ब्रॉड गेज जिसको आप बोलते हो, 1.55। 2 पटरियों के बीच का जो गैप है वो कितना है? 1.5 मीटर या 1.5 मीटर कह दीजिए। इसको हम क्या बोलेंगे? बड़ी लाइन।
और एक जो होगी वो इनसे छोटी होगी, जिसको आप नैरो गेज बोलते हो या छोटी लाइन बोलेंगे। ये इनमें दो पटरियों के बीच जो गैप है वो कितना होगा? 0.762 मीटर। 0.762 मीटर होगा। और इसको आप छोटी लाइन कह सकते हो या फिर इसको नैरो गेज कह सकते हो। ये जो पहाड़ी पुड़ी इलाके होते हैं उनके अंदर पतली लाइन बनाई जाती है। अपने जनरली जो पहले थी वो लाइनें कौन सी थी? मीटर लाइन थी। और आजकल कौन से में परिवर्तित करें? ब्रॉड गेज के अंदर। तो अपने तो ये चल रही है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर अगर देखोगे ना, ये पूछा जा सकता है मानक लाइन का प्रयोग किया जा रहा है कहां पे? ब्रिटेन में। और वो मानक लाइन की जो बात की गई है, इसका मतलब उसके बीच दो पटरियों के बीच में गैप कितना है? 1.44 मीटर का है। बता दो आगे। यहां से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, बोले आम के पूछे बड़ी लाइन के बीच में दो पटरियों का गैप कितना होता है, यहां सुमेलित करवा लें या पूछ लें। ईर्ष्या में करते हैं। आगे हम विश्व के प्रमुख रेल मार्गों की बात करेंगे। विश्व के प्रमुख हैं रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का नाम आपने सुना होगा। इसमें देखो आप थोड़ा सा, मतलब जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की जो बात करेंगे, यहां पे लिखा है व्लादिवोस्टोक, ये रहा, समझ गए ना। और इस साइड के अंदर जब जाओगे आगे और आना पड़ेगा, ये देखो लेनिनग्राड, यानी क्योंकि भूतपूर्व सोवियत संघ का ये जो हिस्सा था, रसिया का ये पार्ट जो आपका यूरोप के अंदर हो गया, वो एशिया के अंदर हो गया। तो यहां पर ये देख रहे हो ना लेनिनग्राड, मॉस्को। और आगे इस साइड के अंदर अगर आप आओगे, यानी विश्व के मानचित्र के अंदर अगर आप देखें या इस प्रकार से, और यहां से ये इसके अंदर इस प्रकार से ये फैलता गया, ऐसे ऐसे आगे जाता गया, समझ गए ना। विश्व का सबसे लंबा मार्ग है, दोहरा मार्ग है मतलब ये। और इसकी अगर टोटल लंबाई की बात करते हो तो 9322 किलोमीटर है। ट्रांस साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो कितना लंबा है? 9322 किलोमीटर, 9322 किलोमीटर। अब इसके ऊपर हम देखेंगे प्रमुख स्टेशन कौन कौन से, उनकी बात करेंगे। ये सारे नाम आएंगे इसमें। देखो नीचे से इस साइड से
ये मंगोलिया की तरफ से आकर के एक रास्ता मिलेगा इस प्रकार से, और ये चीन का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है इससे भी ऐसे आकर के मिलेगा एक दक्षिण से। अगर आप बात करेंगे रोन्यांग यानी मुकदेन चीन से आएगा, इसी प्रकार से आप मंगोलिया से आकर के इसमें मिलेगा उलान बटेर जो रेल मार्ग है, यानी नीचे से आकर के लिंक साइड से ये कैस्पियन जो सागर है यहां से आकर के किस प्रकार से इसमें मिलेगा। इधर आप पश्चिम में यूक्रेन की तरफ जाओगे तो यूक्रेन से भी आकर के एक मार्ग ऐसे मिलेगा, उसके ऊपर बात करेंगे, ओडेसा जिसको बोलते हैं। ये हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं कि इसके कौन कौन से, एक तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तो हमें पता चल रहा है कि भाई एशिया के अंदर रसिया के जिस रेल मार्ग की बात कर रहे हो उसकी टोटल लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम इसके ऊपर कौन कौन से स्टेशन आते हैं। हम मुख्य कुछ स्टेशनों का जिक्र करेंगे यहाँ पे कि भाई कौन कौन से इसके प्रमुख हैं, केंद्र हैं। ये देखो, देखो विश्व के प्रमुख रेल मार्गों में ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। एक चीज देखना, दोहरा पथ से युक्त लिखा है, यह भी प्रश्न बन सकता है, आया हुआ भी। दोहरा पथ का मतलब हो गया कि आने और जाने के लिए दो ट्रैक एक साथ में है। आपने तिकारो पथ है, मतलब जब दिखती रहे, एक आवेगी फिर बा क्रॉसिंग हो जाएगी फिर दूसरी चलेगी, तो यह भी प्रश्न हो सकता है। विश्व का सबसे लंबा मार्ग है, कितने की लंबाई है, 9322 किलोमीटर। भारत की उत्तर दक्षिण दूरी है नहीं बा 3000 किलोमीटर है, 3200। 3 चक्कर मारे, श्रीनगर से कन्याकुमारी, फिर कन्याकुमारी से श्रीनगर, फिर श्रीनगर से जज्जागे पुग गए, कठू कठे व्लादिवोस्टॉक से लेकर के सेंट पीटर्सबर्ग कह दीजिए या लेनिनग्राड तक। अब ये स्टेशन पहुंचते हैं ऐसे। अब कुछ छोटे छोटे नाम लिखे हैं, जैसे इसके अंदर पूर्व के अंदर आप देखोगे तो कहां तक आएगी ये, व्लादिवोस्टॉक, पहले ये याद रखेंगे। पश्चिम में अगर देखोगे तो सेंट पीटर्सबर्ग या लेनिनग्राड। अरे उबासी नाले, हाँ बड़ो आनंद लेने लग रहे। हाँ इतनी तो सोरी सोरी तो बात कर रही हम, देखो देखना जहां पे स्टेशन आएगा बीच में, मॉस्को, कजान, येकेटेरिनबर्ग, ट्यूमिन, ओमनसक, नोवोब्रिस्क, क्रेस्नोयार्स्क, अंगारक्स, चिता, खबोरोवस्क। बोले ए क्यों कर याद रहेगा। अब देखो नीचे एक बहुत ही सोरो सूत्र लिखे, लेनिन मा कवे, लेनिन मा कवे या टूम ओमड़ो नाश करसी, ठीक है नहीं। अब यहां ना कर दियो ओमड़ो नाश करसी या टूम करसी, फिर तो कोई तुक कौन बैठे। लेनिन मा कवे या टूम ओमड़ो नाश करसी, अंग चिंता खबर बोली है, वो कहे अंग चिंता खबर है बोली है। तो इसका मतलब अब ये क्रम से हो गए, लेनिन, लेनिनग्राड, फिर उसके बाद में मॉस्को आ गया, कजान आ गया, या येकेटेरिनबर्ग हो गया, ट्यूमिन हो गई, ओमड़ो ओमनसक हो गई, नास नोवोसिब्रिस्क हो गई, करसी क्रेस्नोयार्स्क हो गई, आग अंगारा इलम हो गई, चिंता चिता हो गई, खबर खबोरोवर्क्स, बोली मतलब व्लादिवोस्टॉक। अल इतनी बात है, इतम याद हो जाओ भाई। पूर्व से पश्चिम स्टेशन पूछे जाते हैं, पश्चिम से पूर्व, क्रम से देंगे कौन सा है। अब थे बट देख लियो, वो पूर्व पश्चिम पूछेगा या पश्चिम पूर्व की तरफ पूछ रहा है। अब इसमें नेक्स्ट जो आप बात देखेंगे, ये मार्ग यूराल पर्वत श्रृंखला, ओबर है, येनिसी नदियां इसके मार्ग में आती हैं, यहां से गुजरता है, देखोगे ना आप, और साथ में देख लेंगे। फिर इसमें नीचे ये देखना कि इसे दक्षिण से की ओर से आने वाले योजक मार्ग कौन कौन से, ये भी पूछे जा सकते हैं। पूर्व से पश्चिम की तरफ क्रम आपने देखा था, एक तो चाइना के अंदर से आ रहा है, मुकदेन क्षेत्र चीन से, वो कौन सा है, रोनियांग। दूसरा आपने देखा मंगोलिया से आ रहा है, उलान बटेर। उज्बेकिस्तान से आ रहा है, ताशकंद।
और कैस्पियन की तरफ से आ रहा है तो उसको कैस्पियन तट बोल दिया, यूक्रेन से आ रहा है उसको ओडेसा। ये क्या है? ए कोई घनी भारी बातें कोनी है, एनसीईआरटी 12वीं क्लास में दी है, बाई लिखेड़ी है। कल नहीं लगे कि गुरुजी याद तो थे इतनी बड़ी डूंगी डूंगी कराओ, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में दी है, बीते ही लिखे रहे, लेकिन फिर भी यहाँ लगे घना ही दो रहे। ये प्रश्न आते हैं। पूर्व से पश्चिम योजक मार्ग को आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका मतलब सबसे पूर्व के अंदर रोन्यांग, उलान बटेर, ताशकंद, कैस्पियन, ओडेसा। अब इस जब इतना लंबा रेलवे मार्ग है 9322 किलोमीटर की अगर आप बात कर रहे हो, तो उसके बीच में आप देख रहे हो प्रमुख पर्वत श्रृंखला यूराल आ रही है, ओब और येनिसी नदियों से होकर के गुजर रही है। ये रही आपकी यूराल पर्वत श्रृंखला, ये येनिसी नदी रही, ये आपकी ओब नदी रही, यहां से यहां ऐसे ही तो आ रहा है ये, इस प्रकार से ऐसे ऐसे आ गए ना इसके रास्ते में। अब नीचे से जो बात कर रहे थे आप, ये रे योजक मार्ग के तौर पे देखा, चीन के अंदर से इस साइड से आया रोनियांग, ये मुगदेन क्षेत्र से आ गया इस प्रकार से चीन से, ये हो गया। इस साइड से आपने देखा कि ये मंगोलिया से आया, मंगोलिया है ना, तो मंगोलिया से क्या आ गया उलान बटेर। फिर उसके बाद में आपने देखा कजाकिस्तान से या उज्बेकिस्तान से है, उज्बेकिस्तान से आया, उसको आपने क्या बोला ताशकंद। इसी प्रकार से कैस्पियन सागर रहा, ये कैस्पियन बोल दिया। और फिर आपका ये यहां पे आओगे तो ये यूक्रेन रहा, ये रहा यूक्रेन, यूक्रेन से ऐसे आकर के मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे ओडेसा, समझ गए ना। तो ये दक्षिण से उत्तर की तरफ इसमें साइडामू लिंक आगे मिले करे नहीं ए बे आठों ले जाकर आठे चढ़ा देगा, बोले अब थेंग मा चढ़ लियो, समझ गए ना। हाँ, दोहरा मार्ग है, आएगी समझ में। अब हम बात करेंगे कनाडा के रेल मार्ग की। कनाडा का जो रेल मार्ग करेंगे उसके अंदर हमारे सामने पहले एक बार था एक चित्र दिखा दूं, फिर थे ये हो रहा है दाप रही है कल रही है है ये तो कौन दापिया हेलीपैक्स आ गया। इस साइड के अंदर आप देखोगे एक नाम आपके सामने ये प्रिंस रूबर्ट आएगा, और एक यहाँ पे नीचे देखोगे वैंकूवर आएगा। यहाँ पे देखोगे बीच में ये विनीपेग आएगा। जो दो हम रेलवे स्टेशनों की बात करेंगे ना, इधर से तो ये एक यहाँ विनीपेग तक कॉमन ही आएगा, और उसके बाद में फिर दो ऐसे, एक प्रिंस रूबर्ट की तरफ चला जाएगा और एक वैंकूवर की तरफ आ जाएगा, ऐसे हैं। इन दो मार्गों की हम बात करेंगे, समझ गए ना भाई। कनाडा के अंदर जो रेलवे मार्ग की बात करेंगे, हम दो रेल मार्गों की बात करेंगे। एक तो ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग की बात करेंगे, ट्रांस है पैसिफिक जो रेल मार्ग है उसकी बात करेंगे। अब देखो कनाडा के अंदर जो रेल मार्गों की बात कर रहे हो, तो यहां पे हमने लिखा है रेल, हेल, सड़क, सेंट। सेंट का मतलब सेंट
सेंट का मतलब सेंट, सेंट गिर गए सड़क पर चालो है, अठेंगली सेंट लेनी को नहीं है, समझिए नहीं। हाँ, हेल मतलब हेलीपैक्स की बात करेंगे। ये देखो हेलीपैक्स से इस साइड के अंदर आओगे, दो रेल मार्गों का जिक्र किया गया। एक रेल मार्ग है कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग और दूसरा है कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग। हैं तो दोनों कनाडा के अंदर, एक के आगे नेशनल लगा दिया, एक के आगे पैसिफिक लगा दिया। नेशन जो होता है ना, उसमें प्रिंस कह दीजिए, राजा कह दीजिए, वो एक ही होता है। बात याद रह जाएगी। तो इसका मतलब नेशन के साथ में क्या जुड़ेगा, प्रिंस, और प्रिंस भी रूपालो है, रूबर्ट हो गया, तो प्रिंस रूबर्ट। दोनों के पूर्व के अंदर तो एक ही स्टेशन है हेलीपैक्स। विनिपेग इनका कॉमन स्टेशन है, विनिपेग तक तो एक सागे ही आऊंगा, फिर 8 आगे अलग अलग हो जाएंगे। अब एक कैनेडियन नेशनल कहां से कहां जुड़ेगा, तो आप बताएंगे हेलीपैक्स से प्रिंस रूबर्ट। कैनेडियन पैसिफिक कहां से जुड़ेगा, हेलीपैक्स से वैंकूवर, विक्टोरिया प्रांत में आ गए। अब ये जो है इसके कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग के स्टेशनों के नाम पूछ रहे हैं। ये इस बार भी आया था स्कूल लेक्चरर में, पिछले स्कूल लेक्चरर में भी यहां से प्रश्न आया था, इस बार भी आया था, और कॉलेज वाले में मुझे ध्यान नहीं यहां से आया था कि नहीं आया था। नहीं आया तो आज जाओ, किसे न किसे मुंह एक मुंह आवेगो, तो क्या आवेगो, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व स्टेशनों के नाम आ रहे हैं। तो बोले इतना इतना स्टेशन याद रहे, अरे इतना इतना किता के ए तो बहुत दूरी पर जा जाके स्टेशन है, 500 1000 किलोमीटर दूर का स्टेशन का नाम याद रखना लग रहा हो, थाने यहाँ लगे, मैं तो जमा सार लो ही रखा। अब देखो यहां पे नाम लिखा है वैंकूवर, फिर उसके बाद में लिखोगे कैमलूप्स, फिर यहां पे देखा है कैलगरी, फिर यहां पे लिखा है रेगिना, फिर देखोगे विनीपेग, फिर उसके बाद में कैडबरी, फिर ओटावा, फिर मॉन्ट्रियल, फिर क्यूबेक, सिडनी, हेलीपैक्स। सूत्र बहुत सौरव है। देखो विक्रम कवे काल रवीना कन्ने कड्डी आटो मक्की क्यों सड़ो। अब जइया कहने काल मक्की आटो क्यों सड़ो, रवीना कन्ने क्यों सड़ो, विक्रम कहो, तो फिर ना कहियो चाहिए, समझिए नहीं। हाँ कई बार याद रह जा, हाँ बे कंडीशन में तो केड़ा फिर भी काम आ जा। निम्नलिखित में से ऐसा भी हो सकता है, कौन सा स्टेशन कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग से संबंधित है या नहीं है। तो बी कंडीशन में तो आगे पीछे फिर ही विक्रम वाक्रम और कोई रवि ना आ जाएगा, तो फिर किन की काम चल जाएगा। अन्यथा जब आपको सीक्वेंस में कराएगा तो फिर सीक्वेंस में बोलना पड़ेगा। पुणे विक्रम कवे ये कवे रे काल रवीना कने पहली कड्डी, फिर आटो मक्की। अब कहिए तो मक्की मक्की ले बिना आटो कौन बनेगा, तो पहले आपको कड्डी आटो मक्की क्यों सड़ो ये पूछना है, क्यों सड़ो ये लास्ट में। अब आपने देखा विक्रम वे से वैंकूवर, करम इसका मतलब कैमलूप्स, कैवे कुछ नहीं, काल काल का मतलब कैलगरी, रवीना रे से रेगिना, वीना का मतलब विनीपेग, कन्ने ये आ गयो कड से कड्डी से कैडबरी, आटो से ओटावा, मैं से मॉन्ट्रियल, और फिर की से क्यूबेक, क्यों से या क्यों से क्यूबेक कर दीजिए, क्यों से क्यूबेक, सड से सिडनी, हो मतलब हेलीपैक्स। और जी इतना याद रखना पड़ेगा कि पक्का याद रखना पड़ेगा, बिया थारा गणेश सोरा याद रह जा। दो रेल मार्गों की बात की, एक तो कैनेडियन पैसिफिक, एक कैनेडियन नेशनल। नेशन के अंदर तो प्रिंस एक ही होगा, राजा एक ही होगा, ये याद रख लेना, तो प्रिंस रूबर्ट आ जाएगा। अब इसमें एक बात लिखिए, देखो रे कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग के संदर्भ में अभी हमने देखा पश्चिम में, कई बार भी हो जाए पश्चिमी तट के ऊपर कौन सा रेल मार्ग है। अब सारो करो विक्रम है, विक्रम कह और आटो और कड्डी सारा रोल गिदोड़ हो गया, पूर्व पश्चिम और भूल क्यों
पश्चिम पे कौन सा रेल मार्ग था, पूर्व में कौन सा था? तो पूर्व में तो हेलिपैक्स, पश्चिम में वैंकूवर। लंबाई कितनी है? देखो पहले तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की पूछता, अब बन ठा पड़ गयो ट्रांस साइबेरियन के रट रट के आने लग गया, तो बाकी कर दियो आगले गड़े किंग गाल दी। बोले पैसिफिक की बता, कर दी पैसिफिक की कौन पड़ गया? आ कर दीड़ी आ थाली एनसीआरटी में दीड़ी, एनसीआरटी में दे रखी है के? एनसीआरटी में बड़ी नानी नानी बातें करेड़ी हैं, बै कद करी थे पढ़े करो थे तो हैं, ईमानदारी में बताइए कौन कौन को नहीं पढ़े? एनसीआरटी कौन कौन पढ़े वो बता दे। एनसीआरटी के पढ़ने वाली चीज है गुरुजी, नहीं तो थे बता कई तिया कौन पढ़े? थे लिख तो राखी है, फिर मैं क्या में पढ़ा है? यही है फिर थे आई तो को एनसीआरटी में ली है, फिर मैं एनसीआरटी में ली फिर क्यों पढ़ा? यही भी है, अब बात है नहीं। तो 7050 किलोमीटर है, कब बनाई गई? 1886 में। मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में शामिल करने के उद्देश्य से आन या कहो ए पश्चिमी तट रहनी आन ये ब्रिटिश कोलंबिया यानी वैंकूवर वाला ये जो है आन कहो थाने जोड़ लिया रसा गए। बोले मानने थे दोगा कि उस संधि के तहत यह हुआ कि आपको एक रेलवे मार्ग दे दिया जाएगा, उससे आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो फिर आके फिर ठीक है कीन की जुड़ाव तो करो, सीधा ही मन मां मिला लियो, कोई फायदा तो होना चाहिए नहीं, तो ये फायदा दिया गया। यानी 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में शामिल करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया। इस रेल मार्ग को कनाडा की आर्थिक ध्वनि कहते हैं, क्योंकि यहां पे मुख्यतः कोयला और गेहूं का व्यापार होता है इस मार्ग से। अगला आ गया यूएसए के रेल मार्ग। यूएसए के रेल मार्गों की अगर बात करें तो पूर्व में तो तीनों ही न्यूयॉर्क से जुड़ेंगे, बीच में शिकागो आ गया, और पश्चिम के अंदर देखोगे तो आपके सामने 3 भाग आएंगे सीसेला ऐसे। है ना, बहुत गाना आने लगे रहे। देखो ये यहां पे रहा न्यूयॉर्क, ये रहा सैन फ्रांसिस्को, ये रहा लॉस एंजल्स है, ये रहा सिएटल, सिएटल सिएटल लिख रहा है नहीं, हाँ सिएटल यानी सिएटल। अब देखो और यहां पे बीच में हमने कह दिया ये रहा शिकागो, मिशिगन झील के किनारे। शिकागो मिशिगन के सारे किए था ना, मिलवाकी, शिकागो, गैरी, 3 शब्द करे नहीं भाई। अब न्यूयॉर्क से तो यहां तक तो तीनों कॉमन आते हैं रहे। फिर देखियो एक तो इन्ना चले गए उत्तर में, एक मध्य में, एक दक्षिण में, फिर 3वां जंक्शन एक त्रियाओं बता दियो शिकागो, शिकागो से ही तो है। अब इसके अंदर ये मध्य वाला जो है ना, इसके हम स्टेशनों की बात करेंगे। मध्य ट्रांसकॉन्टिनेंटल या पार महाद्वीपीय, या इसको बोलते हैं यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? यूनियन पैसिफिक। कई बार आपके सामने ऐसा हो सकता है यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग का संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से। यह रेल मार्ग है, महामार्ग नहीं है। बोले ओ भी रोड़ो गाल देगा कि पक्को स्टुअर्ट महामार्ग था, स्टुअर्ट रेल मार्ग नहीं था जो आपने ऑस्ट्रेलिया का किया। और ये यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग है, न कि महामार्ग है। अब इन ऊपर किसा किसा स्टेशन है बाकी बात करें।
टेस्टन रे हाँ गुरुजी दोहरा टेस्टन है हाँ टेस्ट नामो एक आवे। अब ये तो आपने कर लिया। पूर्व में न्यूयॉर्क, पश्चिम में देखो सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स। इसको बोल दिया उत्तरी ट्रांसकॉन्टिनेंटल, मध्य ट्रांसकॉन्टिनेंटल, दक्षिणी ट्रांसकॉन्टिनेंटल। वो पूछे नहीं था ने हाँ ये जरूर पूछ के उत्तरी मध्य। आप आठे का सूत्र कौन लिखो? सी से लाओ लिख रखे। सी मतलब सिएटल, से मतलब सैन फ्रांसिस्को, ला मतलब लॉस एंजल्स। आ गया नहीं तीनों। अब जो बात कर रहे थे मध्य वाले की बात कर रहे थे, मध्य ट्रांसकॉन्टिनेंटल या जिसको पार महाद्वीपीय यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग अमेरिका के। सांसीब आसी कोनी क्योंकि सांसीप आसी कोनी। सा पश्चिम में, सैन फ्रांसिस्को, से सेक्रोमेटा, ईब इवांस, आसी आ मतलब ओमाहा, सी मतलब शिकागो, को मतलब क्लीवलैंड और नी मतलब न्यूयॉर्क। सांस ईबे आसी कोनी आंगो सांस जद्दी आसी जदान एक रफ कापी ले गिर हाथ लिख के देखोगा नी सुत्या सुत्या सांस आवे कोनी, सांस आवे कोनी। अब यह ठाको नहीं सांस क्या खातर कोनी आओ। यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग के लिए सांस है इब आसी कोनी, आसी कोनी सांस है सांस इब आसी कोनी। पिछला मिल गया होगा, अच्छी बात है, बढ़िया है नहीं तो मिलेगा ठीक रहेगा, दोहरा कम होगा। अब अगला आ गया ट्रांस फिर कौन सा कर लिया? हाँ ये आ गए दक्षिणी अमेरिकी रेल मार्गों की बात करेंगे। इसमें पहले एक बार थाने दिखा दूं फिर आप पढ़ लेंगे। है ये यहां पे वाल पेरेज लिख रखा है। ये यहां पे चिल्ली है, चिल्ली के अंदर वाल पेरेज आ गया और इस साइड के अंदर अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना है और ब्यूनस आयरस, अर्जेंटीना के अंदर ब्यूनस आयरस। यहां पर ये जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? एंडीज है। अब एंडीज पर्वत श्रृंखला को क्रॉस करते हुए ऐसे मिलाया गया है, तो बीच में ये जो दर्रा है उस दर्रे का नाम है उस्सा प्लाटा। क्या है? उस्सा प्लाटा, ठीक है ना? उस्सा उस्सारो प्लाट। हाँ सेकंड ग्रेड में आया था मेरे विचार से ये प्रश्न है, जीके के अंदर ही ऐड है। आजकल जीके और हमें पेपर में प्रश्न निशान लग गया, वे सब्जेक्ट आ रहा नहीं को नहीं, वे सोचे कि ओ की खतरा है। तो थे थारो तो सुहासदारो पहले यूं देख लो कहीं दरा दरा ये मैं कौन याद करा आप, मैं तो पहले यही करता, ये पहले ही करता वो अब कह तो फिर गुरु जी ए देखो नहीं के ए भी देखो सागे। आजकल एक एक सवाल में कई बार पांच पांच गालते हैं कर रख के बैठे रहे हैं। सेकंड ग्रेड में तो एडो ऐसा ही घूमने बेरो को नहीं काली देखो के। तो आपने देख लिया कि उसा प्लाटा दर्रे से देख लो रे एंडीज पर्वत श्रृंखला लिख रखी, एंडीज पर्वतमाला ऐसे लिख रखा है ना। अरे
है उस प्लाटा। अब देखो, इसको बोलते हैं ट्रांस एंडीज रेल मार्ग। लंबाई कितनी का है? 1440 किलोमीटर। निर्माण कब किया गया? 1910 में। यहां से इस प्रकार से, ये एंडीज पर्वत यानी पश्चिम में तो वालपेरे चिल्ली के अंदर है, प्रशांत महासागर के अंदर आ गया। इस साइड के अंदर देखते हो तो अटलांटिक महासागर में क्या है? ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना का दर्रा उसा प्लाटा। ऊंचाई कितनी का है? 3900 मीटर। ये 4-5 डाटाबेस बात हो गई कि 3900 मीटर उस दर्रे की जो हाइट है। और इधर पश्चिम में तो आपका वालपेरेज है, पूर्व के अंदर है ब्यूनस आयरस। अरे पूर्व पश्चिम भी याद रखना है बिया, तो थारे याद रह जाए मन बेरो है। 1440 घना लंबा लंबा ही कुर्सी है। अब अगला देखो, ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। ये यूरोप का हो गया। ओ बहुत शोर है। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग। ओपेकू। ओ मतलब ओरिएंटल, पे मतलब पेरिस, कु मतलब कुस्तुतुनिया या इस्तांबुल कह दीजिए। कहां से कहां जोड़ता है देखो, पश्चिम में पेरिस फ्रांस, पूर्व में इस्तांबुल कह दीजिए या कुस्तुतुनिया टर्की के अंदर, ऐसे जुड़ेगा। अब बीचला स्टेशन पूछे, बहुत ही सो रहे हैं। देखो, ईब बूढ़ली भी मुंह पर सफेद पॉलिश करे, और ये तो यूरोप में आम बात है। ईब बूढ़ली भी मुंह पर सफेद पॉलिश करे हैं। अब यहां नागरियों बूढ़ली पालिश करे मुंह पर करे ना, ईब बूढ़ली भी मुंह पर सफेद पालिश करे। तो यानी कर्म हुई चालनो है, उल्टो सीधो नहीं, उजड़ कौन चालनो, कहने मतलब वो है राह सिर चालनो है। तो ई का मतलब अब के ओ ई इल्ला पासे को नहीं है यहाँ सदा ही हमारे, क्योंकि ये जो सूत्र लिख रखा है आगे लिख रहा है पूर्व से पश्चिम कर्म। यहां ई जो है इसका मतलब है इस्तांबुल। बे का मतलब यहां पे आप देखोगे बेलग्रेड सर्बिया के अंदर आ गया। बूडली बुडापेस्ट हंगरी के अंदर आ गया। वी से वियना ऑस्ट्रिया के अंदर हो गया। मुंह मतलब म्यूनिक जर्मनी के अंदर हो गया, पर ऐसे ही आ गया। सफेद स्ट्रेसबर्ग फ्रांस का आ गया। पोलिस पैसे पेरिस फ्रांस का। अब ये पूर्व से पश्चिम हमने सूत्र लिखा है, कर दो आगे। अगला है ट्रांस यूरोप के अंदर देखे तो यूरोप के अंदर एक तो हमने कर लिया ओरिएंटल एक्सप्रेस, और दूसरा करेंगे ट्रांस काकेशियन रेल मार्ग। काको बेटो फुर। हाँ कन्या मन्या कुर्रू काम कौन चाल है, काको बेटो फुर। ठीक है नहीं, तेरो रेडियो बड़ो सुनने लगा मैंने। हाँ वो देख लो, काको काको बेटो फुर। काको मतलब कॉकेशियन, बेटो मतलब बाटुम जॉर्जिया के अंदर, फुर का मतलब फरगना उज्बेकिस्तान के अंदर। एक नोट लगा के नीचे एक बात है और लिखिए, इंग्लैंड में स्थित है यूरो टनल ग्रुप द्वारा, इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचालित सुरंग मार्ग कहां पे है? लंदन को पेरिस से जोड़ता है। सारी एनसीईआरटी की लाइन है, बड़ी होगी।
अरे बार बार तो पढ़ लिया करो, नहीं पढ़ी है तो यहाँ को। हैं हेयर कट काट दिया हमें, कई कहें आप लास्ट में 1 महीना प्लाथी मार के बैठा नहीं। एक तो इतना तो आराम हो चाले है, अब थोड़ी हेयर बैंक बाद में आप भाई जी महीना भी खींचते हैं। किन लिखना मैं कद लिखा है हो। ठीक है तो ना कि कौन लिखा हो मैं तो है। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है केप कायरा रेल मार्ग, केप काहिरा रेल मार्ग। ये रहा कायरा मिस्र के अंदर, और केप टाउन ये रहा दक्षिणी अफ्रीका के। है हाँ, अंगोला की बात करेंगे, तंजानिया, और दक्षिणी अफ्रीका वाला जो एरिया हो गया केप टाउन, ये इसके अंदर आप यूं कह सकते हो छोटे छोटे मतलब सब मार्ग और मिलेंगे, तो ये इस प्रकार से रहे, यानी उत्तर दक्षिण इस प्रकार से फैला हुआ है। ये उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तृत सबसे बड़ा मार्ग है। तो उत्तर में कहां से हो गया, कायरा से, दक्षिण में केप टाउन से। अब इसमें 3 आपको छोटे छोटे प्रमुख रेल मार्ग और मिलेंगे जो कहां से कहां जोड़ते हैं, इस प्रकार से प्रश्न आएंगे। बेंगुएला रेल मार्ग दिखेगा एक तो आपको, एक तो कौन सा, बेंगुएला की धारा भी पढ़ी थे आपने, है ना। देखो बेंगुएला शब्द भी लिखे है, बेंगुएला, बेंगुएला रेल मार्ग है। ये आप यूं कह सकते हो अंगोला से पश्चिमी जाम्बिया, ये जाम्बिया है ना, अंगोला से पश्चिमी जाम्बिया ऐसे जोड़ता है। अंगोला से पश्चिमी जाम्बिया कौन सा रेल मार्ग है, बेंगुएला। अंगोला टू पश्चिमी जाम्बिया, ए छोटा छोटा भी पूछे जास्कर है, कौन सा रेल मार्ग कहां से जोड़ता है, अंगोला से कटंगा कह सकते हो या पश्चिमी जाम्बिया तक। दूसरा तंजानिया रेल मार्ग, तंजानिया जो रेल मार्ग है वो आप देखोगे ये आपका जाम्बिया आ गया, और यहां पर ये देखो तंजानिया में दार ए सलाम ये शब्द लिखा है ऐसे। दूसरा आपने कर दिया तंजानिया रेल मार्ग, तंजानिया रेल मार्ग, तंजानिया रेल मार्ग आपने देख लिया, यहां जाम्बिया से दार ए सलाम, जाम्बिया से दार ए सलाम। और तीसरा हम करेंगे दक्षिणी अफ्रीका में, तीसरा कहां पे, दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में कहां से कहां, केप टाउन से प्रिटोरिया, ये देखो ये केप टाउन है और ये आपका प्रिटोरिया है ऐसे।
केप टाउन से प्रिटोरिया, यानी जो एक तरह से ब्लू ट्रेन चलती है, आप यूं कह सकते हो, ब्लू ट्रेन कहां से कहां। अब ये 4 कर लिए हमने। अगर मेन बात की ना तो आपको यहां पे देखने में समझ में आ रहेगा कि उत्तर से दक्षिण तो विस्तृत एक ये सबसे लंबा आ गया, केप कायरा रेल मार्ग, यानी हमने बात कर ली कि यहां पे कायरा मिस्र केंद्र हो गया, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका केंद्र हो गया। तो ये तो उत्तर से दक्षिण इस प्रकार से पूरा का पूरा जो रेड कलर के अंदर हमने ऐसे दिखा दिया, यूं आ गया। अब देखो, एक इस साइड के अंदर पश्चिम में चला गया, एक इस साइड में पूर्व में। इधर आपने देखा जाम्बिया है और इस साइड के अंदर आपने देखा अंगोला है। तो जाम्बिया से पश्चिम की तरफ अंगोला की तरफ चला गया, तो उसको तो आपने क्या बोला, बेंगुएला। यहां पे बेंगुएला ये जगह का नाम भी है। और दूसरी साइड के अंदर देखा कि आपने एक जो जाम्बिया से लेकर के तंजानिया की तरफ, जिसको हमने नाम दे दिया तंजानिया रेल मार्ग, ये कहां से, जाम्बिया से दार ए सलाम, समझ गए ना। और तीसरा आपका है दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। दक्षिणी अफ्रीका के अंदर 2 स्टेशन, ये आपका केप टाउन रहा और ये प्रिटोरिया। केप टाउन से प्रिटोरिया ब्लू ट्रेन जो यहां पे चलाई जा रही है। तो ये तीनों भी वही एनसीईआरटी के अंदर दिए गए ये भी शब्द कि दक्षिणी अफ्रीका के अंदर या फिर अफ्रीका महाद्वीप के अंदर बेंगुएला रेल मार्ग कहां से कहां है, तंजानिया रेल मार्ग कहां से कहां है, और दक्षिणी अफ्रीका में ब्लू ट्रेन कहां से कहां चलाई जा रही है। कर दो आगे, गणित कर दो। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर यानी बात कर ली हमने। दिखाऊंगे तो कौन जरूरी, कौन जरूरी, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, अंकुश के बोल रहे तुम, ठीक है, घनी है, थारे कहीं के ओवर है, हाँ ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग करेंगे। उसके अंदर आपके सामने कुछ प्रमुख जो स्टेशनों की बात आएगी, मेलबोर्न का जिक्र करेंगे, सिडनी की बात आएगी। फिर उसके बाद में पश्चिम में जाओगे तो यहां पे आपको पर्थ दिखेगा, कलगुरली कालगुरडी यहां पर ये दिखेंगे, ये देखो, ठीक है ना। पोर्ट अगस्टा ये देखो यहां पे, ब्रोकन हिल, पेट्रबेरो, दिख रहे हैं ना शब्द, रोटा, ये सारे नाम आएंगे इसके अंदर, हाँ, पार्कस, सिडनी, मेलबोर्न, ऐसे ऐसे इस प्रकार से ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो आप यूं कह सकते हो सिडनी से पर्थ, ये पूर्व पश्चिम है। अभी तक हमने जो रेल मार्गों की बात की है उसमें अधिकांश थे जो आपने देखा वो पूर्व पश्चिम विस्तार वाले थे। लंबाई के अकॉर्डिंग उत्तर दक्षिण में तो केप कायरा रेल मार्ग की हमने बात की थी। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीपीय रेल मार्ग सिडनी से पर्थ। अब एक सूत्र लिखे, पर्थ कल पोर्ट हिल पर है जासी, या पार्थ कल पोर्ट हिल पर जासी। पार्थ का मतलब पर्थ आए गया, कल कलगुरडी, बीच बीच में छोड़ दिए यहां पे एक आधे, पोर्ट ये रहा, पोर्ट अगस्टा के लिए लिख दिया, पोर्ट गिरी लिख दिया। फिर हिल ब्रोकन हिल के लिए लिखा है, और जासी ये पर जासी ऐसे ही कर दिया, रोटो छोड़ दिया, पार्क्स छोड़ दिया, और सी से सिडनी आ गए। इतना याद रहेगा, फिर एक एक दो दो तो और याद रख लियोगा। एल्ब्री लिखा है, मेलबोर्न लिखा है, पीटरबोरो लिखा है यहाँ पे, और पोर्ट अगस्टा आ गया, रोटो आ गए। तो क्रम से हमारे सामने पर्थ, कलगुरडी, फॉरेस्ट, और फिर यहाँ पे सी का सिडनी कर देंगे। तो पूर्व में तो सिडनी, पश्चिम में पर्थ। न्यूजीलैंड के अंदर प्रमुख रेल मार्ग किस एरिया में हुआ है, उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं। तो मुख्यतः कृषि क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। न्यूजीलैंड के अंदर लंबा चौड़ा और कुछ नहीं है। चीन, चीन का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग बिंजिंग से
कैंटेन तक विस्तृत है, बिंजिंग से कैंटेन तक विस्तृत है। तो ये कुछ प्रमुख रेल मार्गों की बात की, जगह में 5-7 एक सूत्र हैं। कौन कौन से रेल मार्गों का जिक्र किया आपने? सबसे पहले अगर बात की ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो सबसे लंबा था, उसके लिए सूत्र हमने किया था लेनिन मा कवे या टूम ओमड़ो नाश करसी अंग चिंता खबरे बोली है ओ तो जगोइंगो। दूसरा जो हमने किया यहां से कि इसके अंदर कौन कौन से योजक मार्ग हैं ये आ गए। फिर नेक्स्ट जो हमने बात की कनाडा के अंदर, तो कनाडा के अंदर देखे 2 प्रमुख रेल मार्गों का जिक्र किया, एक कैनेडियन पैसिफिक था और एक कैनेडियन नेशनल था। नेशनल वाला जो था वो पश्चिम में प्रिंस रूबर्ट, पूर्व में दोनों ही हैलिफैक्स हैं। और दूसरा आपने देखा कैनेडियन पैसिफिक। कैनेडियन पैसिफिक के लिए जो सूत्र किया वो ये किया विक्रम कवे काल रवीना कन्ने कड्डी आटो मक्की क्यों सड़ो। इसका मतलब सारे स्टेशनों के नाम हमारे याद हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें यूएसए के रेल मार्ग, यूएसए के 3 रेल मार्ग किए, उत्तरी ट्रांसकॉन्टिनेंटल, मध्य ट्रांसकॉन्टिनेंटल और दक्षिणी ट्रांस। अब जो मध्य वाला था उसको हमने कहा कि यूनियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है वो बीच वाले को कह दिया। अब उसके स्टेशन कौन से वो हमने याद किए। उसके स्टेशन के लिए कहा सांस ईब आसी कोनी, सांस ईब आसी कोनी, उससे सारे स्टेशन हो जाएंगे। इसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका के अंदर हमने एक रेल मार्ग का जिक्र किया ट्रांस एंडीज रेल मार्ग, जो वालपेरेज से लेकर के चिली से और ब्यूनस आयरस अर्जेंटीना तक की जो बात की। नेक्स्ट जो है यूरोप के रेल मार्गों की बात की। यूरोप के रेल मार्गों के अंदर आपने देखा 2 रेल मार्गों की बात की। 2 रेल मार्गों के अंदर अगर आप देखते हो कि यूरोप के क्या होगा, हाँ, ओरिएंटल एक्सप्रेस जो रेल मार्ग है कहां से कहां जोड़ता है, उसके लिए हमने पूर्व से पश्चिम के लिए एक सूत्र लिखा। तो क्या लिखा, ईब बूढ़ली भी मुंह पर सफेद पॉली से करें, ये बात की। फिर दूसरा जो था वो ट्रांस कॉकेशियन रेल मार्ग था। क्या था, ट्रांस कॉकेशियन रेल मार्ग। उसके लिए जो सूत्र किया काको बेटो फुर। अफ्रीका के अंदर केप कायरा रेल मार्ग की बात की। छोटे छोटे 2-3 रेल मार्ग, केप कायरा यानी कायरा मिस्र से लेकर के केप टाउन दक्षिण अफ्रीका तक, और छोटे छोटे 3 यहां पे नाम हमने और कर लिए, बेंगुएला रेल मार्ग, तंजानिया रेल मार्ग और दक्षिणी अफ्रीका में ब्लू ट्रेन की बात कर ली, कौन सा कहां से जोड़ता है। और नेक्स्ट जो आपने बात की ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग जो सिडनी से पर्थ, उसके लिए सूत्र कर दिया पर्थ कल पोर्ट हिल पर है जासी। तो ये इन सूत्रों को आपको पहले रफ कॉपी में लिख लियो, बांग नीचे स्टेशन आपका हाथ नाम लिखोगा जद याद होगा, नहीं तो पर्थ न जावे न आवे, ठीक है नहीं। हाँ, बेरोई को नहीं किसी कद जा सिर कद आ से। निश्चित रूप से यहां आप पेपरों के अंदर देख लेना सवाल पूछा जा रहा है, क्रम पूछ रहे हैं पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, या फिर कौन सा स्टेशन उससे संबंधित है या नहीं है। चलो धन्यवाद।